अलिशबा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दी? नहीं भाभी, वो तो पुरानी रखी हुई थी मेरे पास। अलिशबा, बाबा या कोई और आ जाता तो? थैंक यू सो मच। हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। असल में हमारे ऑडिशंस चल रहे हैं 5-6 दिन के लिए। देयर विल बी पीपल कमिंग इन एंड विल बी ऑडिशनिंग देम। यू वर गुड, यू weren't bad. What you've got to improve on is body language, expression and makeover. बेटा, मैं राहिल के डैड बात कर रहा हूँ। ओह, अस्सलाम वालेकुम अंकल। राहिल कैसा है? बेटा, आई वांट टू सी यू। एक्चुअली राहिल के एक्सीडेंट ने तो मुझे हिला के रख दिया है। बाबा, मुझे यकीन है कि मामा आज जरूर आ जाएंगी। कमाल है बेटा, मैं अगवा भी हो गया, छूट कर वापस भी आ गया। घर पहुंचाओ तो मेरी बीवी घर से गायब है। तुम्हें क्या हो गया? क्या बताऊं अलीना, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। मोहब्बत किसको हुई है? मोहब्बत हुई और लुट गई। मुझे समझ नहीं आया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अलीना। भाई, जी अलिशबा। भाई मुझे लगता है मामा कहीं दूर चली गई हैं। क्यों? उनका पासपोर्ट कहाँ है? सबके पासपोर्ट्स बाबा के पास रखे हुए हैं। आप एक काम करें, अब कल सुबह जाके चेक करेगा। पासपोर्ट नहीं है। किसका पासपोर्ट नहीं है? तुम्हारी माँ का पासपोर्ट। और क्या क्या मतलब बाबा? मतलब ये है बेटा कि हम सबके पासपोर्ट यहाँ हैं, मेरा भी है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी माँ का पासपोर्ट नहीं है। हालांकि मेरे और रेहाना के पासपोर्ट में अमेरिकन मल्टीपल वीजा भी लगे हुए थे। तो सिर्फ अम्मी का पासपोर्ट आपके पास नहीं है? हाँ, बाकी सब है। और मेरे पासपोर्ट में जो अमेरिकन वीजा लगा हुआ था वो पेज भी फटा हुआ है, नहीं है। मतलब यह है कि वो हमें छोड़ गई है। कहाँ बाबा? पता नहीं कहाँ। हजर, एयरपोर्ट इमिग्रेशन से पता करो कि वो मुल्क में है भी कि नहीं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि वो हम सबको छोड़ चुकी है। नहीं बाबा, नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। वो वापस आएंगी। कब आएंगी वापस? 2 दिन हो गए, पासपोर्ट गायब है, कपड़े गायब है, ज्वेलरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नाउ स्टॉप टेलिंग मी भाई कि मामा वापस आएंगी।
क्या करें, हमारी किस्मत में यही लिखा था। अलीना बेटा, इतनी सुबह सुबह कहीं जा रही हो? बाबा, मीर शहबाज साहब ने बुलाया है, उनसे मिलने जा रही हूँ। अरे हाँ, वो अलिशबा बता रही थी उनका बेटा, क्या नाम है, राहील, उसका एक्सीडेंट हुआ था। कैसा है अब वो? पता नहीं मुझे क्यों बुला रहे हैं वो। एयरपोर्ट कौन कौन जा रहा है? मैं जाऊंगा अपने मैनेजर के साथ, उसका कोई जानने वाला है सिविल एविएशन में। क्या कहेगा हमारा मैनेजर, कभी साहब गायब हो जाते हैं तो कभी बेगम साहिबा। अजीब ड्रामा चल रहा है हमारे घर में। बाबा, मैं गाड़ी ले जाऊं? बेटा, वो दफ्तर से ड्राइवर आ गया है, तुम उसके साथ जाओ और जल्दी वापस आना। मैं अपने बच्चों के पास रहना चाहता हूँ बस। जरूर बाबा। हेलो अम्मी। हेलो बेटा, कैसी हैं? तुम्हारी सास दुबई की फ्लाइट पर तुम्हारे चाचू को मिली थी। दुबई की फ्लाइट पर? लोग कैसा घर है, किसी को पता ही नहीं है कि अम्मा कहाँ गई है। किसी को इल्हाम थोड़ी होना है, बताकर तो नहीं गई है किसी को। भला बताओ, मियाँ अगवा हो गए और बेगम साहिबा दुबई में है। अकेली थी फ्लाइट पर? नहीं, कोई और भी था। कोई और? अच्छा, आपके चाचू से बात कब हुई है? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे चाचू को खावर साहब के अगवा होने का किस्सा मालूम हुआ। वो बहुत हैरान थे। चाचू अपनी बेगम से तो ज़रूर बात करेंगे, और रानी आंटी को तो आप जानती हैं, सारी दुनिया को बता देंगी। तुम इस जंगल को छोड़ो, अभी बच्चे भी नहीं हैं, बाद में बहुत मसला होगा। अम्मी प्लीज़, हम इस टॉपिक पर पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो। हेलो, कैसे हो राहील? आप घर आ रही हैं? हाँ, तुम्हारे घर तो आ रही हूँ, लेकिन तुमसे मिलने नहीं आ रही, तुम्हारे बाबा से मिलने आ रही हूँ। नहीं, ये वाला ठीक है, बट वो जो फ्रेम आ रहा है ना उसमें वो टेढ़ा लग रहा है, वो बुरा है। ठीक है ना, उसको ज़रा सीधा कर लो। ओके बॉस। और एक सेकंड होल्ड करो प्लीज़। देखो, मेरी दूसरी लाइन पे कॉल आ रही है, आई हैव टू टॉक टू यू लेटर, बाय। हेलो। हाय रीना, वेस या। हाय, कैसे हैं आप? हो गए आपके ऑडिशंस? आपके लिए खुशखबरी है, कहिए। आपने पहला स्टेज क्लियर कर लिया है, आप टॉप 3 में हैं, जिसका मतलब है कि आप अपनी मंजिल के एक कदम और करीब हो गई हैं। रियली? इसका मतलब 2 और भी हैं? हाँ, वी हैव 2 अदर गर्ल्स, दे आर वेरी पैशनेट। एक ऑडिशन और होगा और उसके बाद फिर फैसला कर लेंगे। मुझे नहीं देने और कोई ऑडिशन। यू हर्ड मी। मुझे और ऑडिशंस नहीं देने। आई एम श्योर वो जो बाकी 2 लड़कियां हैं, दे आर फैंटास्टिक, आप उनको ही रख लें। आप हमें मना कर रही हैं? नहीं, मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन एक और ऑडिशन देने के लिए नहीं। मैं ये शो करूँगी और बहुत अच्छा कर सकती हूँ। देखिए, आपको पता है 2 साल से मैं रेडियो कर रही हूँ एंड आई एम डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मैं रेडियो पे बहुत खुश भी हूँ एंड आई वांट टू डू दिस शो। यू एंड आई बोथ नो आई विल बी ग्रेट फॉर इट। लेकिन अगर आप एक और ऑडिशन दिलवाएंगे ना, तो आई एम सॉरी, बेहतर होगा आप उन दोनों लड़कियों में से किसी एक को रख लें। अलीना, सोच लें, किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू नो, द शो गोज़ ऑन। एक और ऑडिशन की बात है एंड आई नो यू कैन डू इट। यू नो व्हाट, आप क्यों नहीं सोच लेते? खुदा हाफिज़। वो इंटरेस्टिंग। ओ भाई, ये क्या चरियापा लगाया हुआ है? सुन, तेरे बाप का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि 3 दिन में वापस आ रहे हैं वो। ये तो कुछ बोलता क्यों नहीं? दादी, तुम उस दिन से डरो जब मोहब्बत के दुश्मनों में तुम्हारा नाम भी शामिल कर लिया जाएगा। कौन शामिल करेगा मेरा नाम? मैं करूँगा। खुदाई की कसम, इतने दिन हो गए, तुमने एक दिन भी मुझसे तमीज़ से बात करी है? अलिशबा पे तो तुम्हें बड़ा प्यार आता है। पाला है मैंने उसे। हाँ, मुझे तो चील ने पाला है, मैं भी तुम्हारा ही खून हूँ। तेरे अंदर खून है कहाँ? हाँ, सारा खून जिगर आंखों से बह गया। फ़ायदा ने मुन्नू को धोखा क्या दिया, अब तो बुढ़े बुढ़े लोग भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। तू जबान को ना संभाल के बात किया कर।
फ़ायदा तुमने मुझे क्यों धोखा दिया, क्यों धोखा दिया फ़ायदा? बेटा राहिल मेरा इकलौता बेटा है, वो मेरी कमजोरी भी है और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी। वो बहुत मासूम है, इससे पहले मैंने इस हाल में इसे कभी नहीं देखा, न वो खाता है न पीता है। मैं जानती हूँ अंकल, मुझे भी इसकी बहुत फिक्र है। बेटा वो तुमसे शादी करना चाहता है। अंकल राहिल मुझसे ट्यूशन पढ़ता था, मैंने उसके बारे में ऐसे कभी नहीं सोचा। मैं उसकी तकलीफ ज़रूर समझ सकती हूँ, लेकिन इसका हल मेरे पास नहीं है। बेटा अगर तुम अंकल प्लीज़, यही बात मैं राहिल को 10 दफ़ा समझा चुकी हूँ। मैंने उससे ना तो कोई वादा किया था, ना तो उसे कोई उम्मीद दिलाई थी, और वो है कि बहुत ज़िद्दी है वो, और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। परेशान कर रखा है उसने मुझे, रातों को फ़ोन करता है, आगे से बात नहीं करता, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पहुँच जाता है। अंकल प्लीज़ आप उसका कोई इलाज कराएं, बिकॉज अब तो मेरी फैमिली भी परेशान हो रही है। अंकल आप उससे बात करें, अभी तो उसने ए लेवल्स भी नहीं दिए। ये सब इश्क विश्क ये हरकतें, इट्स वेरी चीप। बस बेटा बस, मैं समझ गया। आज के बाद वो तुम्हें कभी भी कॉल नहीं करेगा, नहीं तुम्हारा पीछा करेगा। ही विल बी आउट ऑफ योर लाइफ, और ये मेरा वादा है। थैंक यू अंकल, आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ मिल रही है। इट्स ओके। जी जी बिल्कुल, ये तो बस अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और मौज़ा है। जी हाँ जी हाँ, नहीं नहीं 1 करोड़ रुपए कहाँ से देता जी। यकीन जानिए आजकल तो हालात ऐसे हैं कि वर्कर्स को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो 1 करोड़ कहाँ से आते। बस ये मेरे रब की मेहरबानी और आप लोगों की दुआएं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कंसर्न का। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और ज़रा तंग आ गया हूँ मैं, अब कोई कॉल ना देना मुझे। 200 दफ़ा यही किस्सा दोहरा चुका हूँ। एक तो हमारे अभी लोगों को ना पूरी डिटेल चाहिए होती है हर बात की। टेप रिकॉर्डर दे दो, मैं गले में लटका लेता हूँ बस। बाबा मामा का फ़ोन आया था। रेहाना बेगम का? नहीं, मेरी मामा का। ओह अच्छा अच्छा, वो भाभी का। कैसी है वो? ठीक है, आपके बारे में पूछ रही थी। मैंने कह दिया आप रेस्ट कर रहे हैं, मामा और डैड आपसे मिलने आना चाहते हैं। हाँ भाई ज़रूर आए, बल्कि मैं उन्हें खुद फ़ोन कर लूँगा। अभी उनका घर है, जब दिल चाहे आए। बाबा वो चाचू बता रहे थे कि मामा उन्हें दुबई की फ़्लाइट पे मिली थी। तुम्हारी मामा? नहीं, मामा। रेहाना बेगम? जी। कब? उसी दिन सुबह 7 बजे की फ़्लाइट पर। वो दुबई में है या फिर कहीं आगे जा रही हैं? डिटेल्स नहीं बताई उन्होंने, सिर्फ इतना कंफर्म किया है कि मामा उस फ्लाइट पर थीं। अभी श्योर? ऐसा तो नहीं कि अंकल को कोई गलतफहमी? मामा खुद उनसे आकर मिली थी और काफ़ी देर तक उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन मामा के साथ कोई और भी था। उसका इंट्रोडक्शन मामा ने उनसे नहीं करवाया। सामिया, इन हालात में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी? अकेला तो नहीं छोड़ा हुआ तुम्हें। बुआ कोई भी अम्मी ऐसे कैसे कर सकती हैं? मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। बुआ क्या वो मुझे मिस नहीं करेंगी? वो वापस आ जाएंगी ना? हाँ बेटा, वो वापस आ जाएंगी। पाई तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बुआ
अम्मी तो पासपोर्ट लेके भी गई हैं। मुझे मेरी अम्मी के पास ले चले प्लीज बुआ। भाई बाबा को संभालें, की तबीयत बहुत ख़राब है। क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम बताओ। बड़ा अजीम काम किया हमारी अम्मा ने। छी। सामिया ने बोला और आप लोग सब मान गए। आई थिंक दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मामा का पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट भी गायब है। मामा का? तो दुबई गई हैं वो, मुल्तान नहीं गई। और बाबा के पासपोर्ट पे जिस पेज पर यूएसए का वीजा लगा हुआ था वो भी फाड़ कर अपने साथ लेके जा चुकी हैं वो। ओह माय गॉड। जी, ये किया उन्होंने। मामा आबिद के साथ भाग गए। कौन आबिद? अब मैं समझी। भाई फ़ोन कॉल्स की सारी डिटेल्स निकलवाएं, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि मामा आबिद के साथ हैं। आबिद वही जो इन्हें तोहफे भेजा करता था। यस। देखा? क्या? मेरा शक सही निकला। मामा's having an affair। ओ रबिश। प्लीज भाई, आपको कुछ नहीं पता। ये सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। बाबा उस वक्त कुवैत में थे और आप कॉलेज जाया करते थे। अलिशा छोटी सी थी, लेकिन मैंने सब कुछ देखा। एक दो बार आबिद हमारे घर भी आए थे। एक दफ़ा तो मामा पे ऐसे चीख रहे थे, कह रहे थे उन्हें मार देंगे। फिर? मैं तो डर गई। 12 साल की थी और मैंने मामा से बहुत पूछा। मैंने कहा मामा, लेकिन वो मुझे बताती ही नहीं थी। एक दिन उन्होंने मुझे इतना मारा, कहा कि अगर मैंने किसी को बताया या उनसे फिर से पूछा तो वो और भी मारेंगी। तो मैं डरी हुई थी, लेकिन आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग। और अब एंड आई वाज राइट। मेरा शक सही निकला भाई। मामा हमें छोड़कर किसी और आदमी के साथ भाग गई है। रिश्पा मेरी जान, रोना बंद करो। निढाल कर लिया अपने आप को। पानी पियो, थोड़ा सा पी लो। इस वक्त हमें बाबा को संभालना है। ही इज रियली वेरी अपसेट। हमें इस हाल में देखेंगे तो और भी परेशान हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे वो। देखना बहू, हमारा दिल कहता है कि बाई ज़रूर वापस आ जाएंगी। वो हमेशा कहा करती थी कि मैं अलिशबा के बगैर नहीं रह सकती। अलिशबा मेरी जान, रोना बंद करो। रोने से थोड़ी कुछ होगा। ना रो। बाई अगर होती और तुम्हें यूं रोता देखती तो उनका दिल कितना दुखता। वो यहाँ होती तो मैं रोती ही क्यों? हाँ, ये बात तो है। तो अब जरा जाके देखें मुन्नू रोटियां लाया कि नहीं। अच्छा बहू। अलिशबा ऐसे नहीं होते मेरे अच्छे बच्चे। बाबा, बाबा खाना खा लें। मैंने खाना नहीं खाना।
बाबा इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाए तबीयत खराब, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बाबा ऐसा करेंगे तो काम कैसे चलेगा? अच्छा ना बाबा प्लीज जिद नहीं करते, देखें सब परेशान हैं, आप समझने की कोशिश करें। मैंने कह दिया कि मैंने खाना नहीं खाना, पीछे मत पड़ जाओ मेरे। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। गेट लॉस्ट प्लीज। क्या कर रही हो तुम? कुछ ढूंढ रही हूँ। क्या? अभी बताती हूँ। तुम्हें पता है बाबा ने अभी मुझे बहुत सुनाई है। क्यों? मैं नीचे गया उनके पास, देखा अंधेरे कमरे में बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि खाना खा लें तो बस भड़क गए। भाई जस्ट लीव हिम अलोन, मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ लेकिन अभी ना करना, अभी वो गुस्से में। मिल गया, आबिद का कार्ड मिल गया। उन्होंने अपने सामान के साथ भेजा था, एक मामा के पास है और एक मेरे पास। मैं तो फेंकने लगी थी। बदसूरत आदमी, क्या सोच रही थी मामा? अपना तो बाप उम्र पे गया हुआ है, आप यहाँ क्यों बैठे हो? नींद नहीं आ रही। अम्मी की याद आ रही है ना? बहुत अच्छी थी यहाँ रेहाना आंटी, मेरे मोबाइल में रोज 100 वाला कार्ड डलवाती थी। रेहाना बेगम ने कैसे वक्त छोड़ा है? बाबा हम सबको क्या बताएंगे? आपको पता है भाई, क्या? मेरा रिजल्ट आ गया है। एक्सक्यूज मी मिस्टर वैस, आपने मुझे जो टाइम दिया था मैं यहाँ पे पहुंची हुई थी। I mean, आपको किसी की टाइम की कदर नहीं है क्या? दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल। आई बीन वेटिंग फॉर आई डोंट नो कितने घंटे हो गए।